अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बाबरकत महीना 12 रबीउल अव्वल के महीने की 12 ऐसे काम जो हर मुसलमान को करने जरूरी हैं और इनसे बरकतें हासिल किस तरह की जाएं। तो प्यारे नाजरीन, आज इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं। आप देखिएगा, इसको स्किप न कीजिएगा। इस्लाम की और दीन की बातें सुनना हर मुसलमान पर फर्ज है। और 12 रबीउल अव्वल का महीना बाबरकत महीना है। 12 रबीउल अव्वल का महीने में ये 12 काम करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी परेशानी दूर होगी। तो देखिएगा, वीडियो का आगाज शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 12 रबीउल अव्वल के महीने की। ये 12 मुबारक 12 काम, वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और अंधेरों को मिटा दिया। ये महीना मुसलमानों के लिए रहमतों, बरकतों और खुशियों वाला महीना है। आइए जानते हैं वो 12 अमल जो इस महीने में करना चाहिए। देखिएगा, पहले नंबर पर आता है, आज मैं आपकी खिदमत में 12 ऐसे अमल रख रही हूँ कि अगर आपने इनमें से एक या दो पर या सब पर भी अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले नंबर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद शरीफ का बिर्द करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से और बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। तिरमिज़ी हदीस के अंदर 484 पर यह हवाला मौजूद है। और मैं हदीस और सुन्नी उलमाओं की मोतबर किताबों के साथ आपको ये बयान कर रही हूँ। हदीसों की रोशनी के अंदर ये बयान मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। प्यारे नाजरीन, वीडियो में पूरे बने रहें। तो देखिएगा, दूसरे नंबर पर आता है निफल इबादत और तहज्जुद का एहतमाम करना। इस महीने में निफल नमाज पढ़ना, तहज्जुद का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें, रातों को कुछ हिस्सा कयाम करो और ये तुम्हारे लिए ज्यादा अमल बहुत बेहतरीन है। सूरत बनी इसराइल सफ़ा नंबर 79 आयत नंबर 79 पर यह हवाला मौजूद है। तो देखिएगा प्यारे नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आता है कुरान पाक की तिलावत। 12 रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिनों में रोजाना कुरान करीम की तिलावत करना अपने मामूल में शामिल करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखिएगा, चौथे नंबर पर जो आता है शुक्राने के नफिल अदा करना। के जैसे कि हम 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसमें ना प्यारे नाजरीन, आप 2 रकात निफिल नमाज इस तरह पढ़ें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक ताला तूने हमें हमारे ऐसे अजीम, ऐसे बाबरकत नबी रहमत लिल आलमीन को हमें उनका उम्मती बनाया, हमारी किस्मत में तूने अता फरमाया। शुक्राने के 2 रकात निफिल जरूर अदा करें इस महीने के अंदर। और इस महीने में खुश आमदीद की ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाएं। निफल शुक्राने में निफल पढ़ना जायज है, वासे सवाब है। यानी इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में निफल और शुक्राना पढ़ना जायज और वासे सवाब है। अब देखिएगा, 5वें नंबर पर सदका व खैरात करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। 614 पर यह हवाला मौजूद है। प्यारे नाजरीन, ये महीना बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। ये गुनाहों को मिटाएगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि सदके के अंदर मौत भी टल सकती है। ऐसी ताकत है, ऐसी बरकत है। और सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो देखिएगा, 6ठे नंबर पर आता है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। इस महीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें पढ़ें ताकि जिंदगी का हर पहलू में रहनुमाई मिल सके और रहनुमाई हासिल हो सके। तो देखिएगा, 7वें नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। महज मिलाद की महफिलों में शरीक होना काफी नहीं,
बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना असली मोहब्बत है। उनकी सुन्नतों को अपनाएं, गलत कामों से बचें, अच्छे काम और अच्छी बातों की रहनुमाई करें। और देखिएगा 8वें नंबर पर सुलह रहमी रिश्तेदारी निभाना। 12 रबीउल अव्वल में खास तौर पर रिश्तेदारों से अच्छे सुलूक करें। कुरान करीम के अंदर आता है और रिश्तेदारों को इसका हक दो, यानी अपने रिश्तेदारों को उनका हक दो। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 26 पर अल्लाह तबारक व तआला ये कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि रिश्तेदारों को उनका हक ना मारो, उनका हक अच्छे से अदा करते रहो। अब देखिएगा 9वें नंबर पर आता है गरीबों की मदद। गरीबों की मदद किस तरह की जाए इस महीने में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों की मदद फरमाया करते थे। तो हमको भी चाहिए, वैसे तो 12 महीने हर टाइम हम मदद करनी चाहिए हमको। किसी गरीब को देखकर उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, किसी बूढ़े को देखकर उसका सामान उठा लें, किसी को रास्ता बतला दें, किसी को मुस्कुराकर देख लें, ये भी एक सदकाए जारिया है। किसी बेवा, किसी गरीब, किसी यतीम की मदद कर दें, ये भी एक सदका है। और इस महीने में अगर करेंगे तो और ज्यादा सवाब होगा, क्योंकि ये नबी की सुन्नतें हैं और इन पर अमल करना हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो देख लिया, कितनी किसी की मदद कर लो, पैसा ही सब कुछ होता है। अरे नहीं मेरे प्यारे नाज़रीन, ऐसा नहीं है। मदद कर रहे हो, बेशक आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपकी औकात नहीं समझ रहा, लेकिन अल्लाह तबारक तआला तो देख रहा है ना, अल्लाह तो सुन रहा है। तो अल्लाह ही तो है, क्योंकि हमें 4 दिन इस दुनिया में रहकर जाना है। असली ठिकाना हमारा कब्र है, कब्र के अंदर हमें सोना है। तो कुछ नहीं मैटर करता इस दुनिया में कि कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, लेकिन दिलों का हाल अल्लाह जानता है, दिलों के मसलहत को अल्लाह अच्छी तरह से जानता है। तो इस वजह से आप बातों को इग्नोर ना करें कि हम नहीं कर रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और करेंगे तो भी कोई हमें तारीफ नहीं कर रहा। अरे मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या तुम इंसानों तक महदूद रह गए कि इंसान तुम्हारी तारीफ करेंगे तभी तुम दूसरों की मदद करोगे, तभी तुम दूसरों को अच्छे से बर्ताव करोगे? नहीं मेरे प्यारे नाजरीन, आप इसका दारोमदार अल्लाह की जात पर छोड़िए। और अल्लाह सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला है, और वो सबसे बेमिसाल है। वो सबसे ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत भी करता है और हर वक्त अपने बंदे के लिए अच्छा ही करता है। तो प्यारे नाजरीन, इन बातों को इग्नोर करें कि हम कोई किसी का नहीं होता। नहीं मेरे प्यारे नाज़रीन, बेशक कोई नहीं, लेकिन अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो देख रहा है। तो इसलिए आप पीछे ना हटे। किसी की भी अगर 1 रुपया आपके पास है तो उसमें से चवन्नी ही दे दें, लेकिन मदद जरूर कर दें। ये नहीं कि वो हमको अच्छा कहेगा जब भी हम मदद करेंगे। भले ही जिसकी तुमने मदद की वो अच्छा नहीं कह रहा, कोई बात नहीं, इसका अज्र अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन देगा। और कयामत पर यकीन करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर नहीं करेंगे तो फिर गुमराह हैं, काफिर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस नीयत से जरूर मदद किया करें, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। तो प्यारे नाज़रीन, अब देखिएगा 10वें नंबर पर जो आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना। मसले के तौर पर मिसवाक करना, सलाम को आम करना, खाने से पहले और बाद में दुआ पढ़ना, दाएं हाथ से खाना खाना, बाएं हाथ से खाना नहीं खाना। और 11वें नंबर पर जो आ रही है, जो अमल करना है, वो आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ। मिलाद की महफिल में शिरकत करना। अहले सुन्नत व जमाअत की नजदीक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल करना और सुनना वासे सवाब है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, मिलादुन जश्न ईद मिलादुन नबी या वैसी आम दिनों की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज्तिमा और
खुशी करना नेक अमल है और ये वासे सवाब है। अल्लाह के फरिश्ते उस जगह पर हाजिर हो जाते हैं और सवाब लेकर आते हैं, रहमतें बरकतें लेकर आते हैं। अल-हावी अल-फतवाए में ये हवाला मौजूद है। तो प्यारे नाज़रीन, अब देखिएगा 12वें नंबर का जो अमल है वो क्या करना है, दुआए इस्तग़फ़ार और दुआए इस्तग़फ़ार का विर्द करना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं मांगे, अपने गुनाहों की माफी तलब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कसरत से इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर गम से निजात का रास्ता बना देगा। क्योंकि जब इंसान दुआ इस्तग़फ़ार करता है, इस्तग़फ़ार का विर्द करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गमों को दूर फरमा देता है, उसकी परेशानियों को हल कर देता है और उसकी बरकत से उस इंसान के लिए इस तरह रास्ते खोल देता है कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो प्यारे नाज़रीन, इस महीने में दुरूद पाक का विर्द करें, कलमा तैयबा का विर्द करें, कुरान पाक करीम की तिलावत करें और दुरूद शरीफ का इस्तग़फ़ार का, दुरूद पाक का खूब विर्द करें और दुआ इस्तग़फ़ार का भी विर्द करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। तो इब्ने माजा हदीस नंबर 3819 पर यह हवाला मौजूद है। जो कसरत से इंसान दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर गम, हर परेशानी से निजात का रास्ता बना देगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बातें हैं। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये 12 रबीउल अव्वल का अमल है जो हमें 12 रबीउल अव्वल के महीने में जरूर करने चाहिए। ये 12 रबीउल अव्वल के महीने के अमल हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। ये जो अमल हैं हमें 12 रबीउल अव्वल के महीने में जरूर करने चाहिए। इससे हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, दुरुस्त होगी और आखिरत भी हमारी रोशन होगी। कहते हैं ना कि ए रब्बुल आलमीन, हमारी आखिरत भी दुरुस्त फरमा, हमारा बातिन भी दुरुस्त फरमा, हमारा उक़बा भी दुरुस्त फरमा। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को सुन्नत रसूल पे चलने की, गुजारने की और रब्बुल आलमीन सुन्नत रसूल पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, ये थे 12 रबीउल अव्वल के महीने के वो अमल जो मैंने आपकी खिदमत में रखे। सुन्नी उलमा और बड़े बड़े आलिम बुजुर्गान दीन के हवाले मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्यारे नाज़रीन कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आए ये भी आप जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका भी जवाब दिया जाएगा। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर लिख सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये भी एक सदकाए जारिया है। ये 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप भी सवाब हासिल कर सकें और जो और मेरे मुस्लिम भाई सुने उनको भी इन पर अमल करें, इन बातों पे, तो उनको भी सवाब होगा और हमको भी सवाब होगा। तो प्यारे नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीजों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।